हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आज हम पहुंचे हैं हरदोई जिले की गोपामाऊ विधानसभा पे। गोपामाऊ विधानसभा की बात करें तो मौजूदा स्थिति में यहां से बीजेपी के विधायक जीते हुए हैं, श्याम प्रकाश उनका नाम है। हालांकि 2012 के चुनाव की बात करें तो श्याम प्रकाश समाजवादी पार्टी से यहां पर चुनाव जीते थे। उस वक्त सपा और बसपा की मुख्य जो लड़ाई थी वो यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन 2017 से पहले वो भाजपा में शामिल हुए और फिर भाजपा के टिकट पे वो यहाँ से चुनाव लड़े। 2012 में जो उनका जीत का मार्जिन था वो 6,500 से कम था, लेकिन 2017 की बात करें तो यही मार्जिन 30,000 से भी ज्यादा का हो गया। लेकिन आखिर गोपामाऊ विधानसभा में इस बार टक्कर किसकी देखने को मिल रही है? आखिर पब्लिक इस बार किसे इस विधानसभा से जिताना चाहती है? ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं आज हम चल रहे हैं गोपामाऊ विधानसभा। गोपामाऊ विधानसभा के टंडियावा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब बात 2022 विधानसभा चुनाव की होती है तो आखिर उनके मन में इस बार क्या चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे शुरुआत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा शिव प्रकाश मिश्रा, पूर्व सैनिक। अच्छा जी। तो मिश्रा जी ये बताइए कि 22 का चुनाव है जी। और कह रहे हैं कि इस बार ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है जी। आम जनता के लिए। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं और 5 साल में जो सरकार के काम हुए हैं उसका आकलन किस तरह से कर रहे हैं? हम इससे पहले भी सरकारें देखी हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार मौजूद है इसका जैसा सरकार न तो हिंदुस्तान चला सकती है, न स्टेट चला सकती है, न पब्लिक चला सकती है, न कोई कार्य कर सकती है। लिहाजा भाजपा सरकार के बराबर कोई दूसरी सरकार नहीं है। हम यही चाहेंगे 2022 में 100% भाजपा सरकार बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आम पब्लिक हमारी परेशान होती है गुंडागर्दी से। जिनके घर में खाने को नहीं वो सवेरे कुर्ता पजामा पहनते हैं और थाने पहुंच जाते हैं। उनका काम यही 2 को लड़ाना, 1 से पैसे लेना। ये काम जो खत्म हो गया है, हमारी पब्लिक सब सुरक्षित है इस चीज़ से। गुंडई बिल्कुल खत्म हो गई। गुंडई खत्म हो गई, लेकिन जो सपा के विधायक हुआ करते थे 12 में यहाँ पे जी। वो तो भाजपा में आ गए। जी। तो अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि गुंडई सपा करती थी जी। तो फिर उनके तो वो इसीलिए वो भाग करके आ गए, इसीलिए भाग करके आ गए कि इसमें पब्लिक हमको नहीं चाहेगी, उल्टा जूते मारेगी। तो हम बढ़िया जो आदमी जहाँ बढ़िया देखता है वहाँ चला जाता है, तो इसीलिए वो सपा छोड़ के भाजपा में आ गए। 12 में उन्होंने गुंडागर्दी नहीं की थी? नहीं की, क्योंकि सरकार ही नहीं चलने देती है। गुंडागर्दी जो करती है वो तो सीधा कहती है अगर गुंडाई करना है तो यूपी छोड़ दो, ठीक, और नहीं तो अगर छोड़ोगे यूपी तो हम ऊपर पहुंचा देंगे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सचिन गुप्ता। सचिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गुंडागर्दी का एक मुद्दा रही है 12 और अब 17 में। नहीं, उसमें तो बहुत फर्क आया है। हाँ, पहले जो था वो अब तो नहीं है। खैर, अब तो माफियाओं के वहाँ बुलडोजर चल रहा है। पहले ये सब कहाँ था? पहले ये सब तो था नहीं, अब तो सही भी है। गोपामाऊ में क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं पिछले 5 साल में? अब तो भाजपा के विधायक हैं यहाँ पर। हाँ, नहीं, काम तो थोड़ा बहुत हुआ है। अब कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे थोड़ा बहुत सड़कों वगैरह की समस्या है। गोपामाऊ जाने वाला मुख्य मार्ग अभी जो है हबीपुर से थोड़ा खराब है, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया है किसी का। अब बाकी आने वाले समय में जब सरकार आएगी तो वो भी बनेगा और क्या। अच्छा, और सरकार किसकी आएगी? सरकार तो आएगी बाबा की, 101% आएगी। बिल्कुल। लेकिन बात अगर करें तो अखिलेश यादव भी पूरा दमखम के साथ मैदान में है। तो सपा यहाँ से जीती भी है 12 में, तो क्या जनता एक बार और मौका देने का मन बना रही है क्या? देखिए, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि बीजेपी यहाँ से बिल्कुल उखाड़ के साफ कर दी जाएगी, क्योंकि हम किसान आदमी हैं। हमारों के किसानों की आय दोगुनी बाबा जी ने कर दी है। खेतों में सांड खा रहे हैं, रोडों पे सांड जो लोगों को मार रहे हैं, यही से इनकी आय दोगुनी हो रही। और हमारे यहाँ के प्रत्याशी जो रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उन्होंने श्याम प्रकाश जी, मैं नाम नहीं लेना, जो बहरहाल उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। रोडों के पे चलिए, जिस रोड पे चाहिए उस रोड पे गड्ढे हैं। हाँ, यही इनका एक मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम चुनाव करते हैं और इनके पास कुछ नहीं है।
हिंदू मुस्लिम विकास के नाम पर कुछ फिर से नहीं किया है। जा रहा है। बीजेपी फिर से हिंदू मुस्लिम करा रही है। नहीं, ये तो खैर जो है हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। नहीं तो धर्म के नाम पे होगा, विकास के नाम पर होगा। नहीं, धर्म के नाम पे तो चल ही रहा है, उनका तो 91 से चल रहा है। जब से वो आडवाणी जी ने यात्रा निकाली, वो तो एक हिंदुत्व का हमेशा से एजेंडा ही रहा है। साथ साथ विकास भी तो, वो भी तो आप देखिए। कह रहे हैं सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, पता नहीं है। नहीं, यहाँ तो खैर सड़क में गड्ढा नहीं है। अब कुछ सड़कें कैसे नहीं भैया, यार यार ये कैसे कह रहे हो आप? गोपा माओ सेरे आवत यो टड़ियावा तक मतलब कितने गड्ढा हैं। और हरिहरपुर रोड पर आप निकल जाओ, इधर आप चले आओ, इटौली से आप आए हुए हो, कितने गड्ढा आप मिले हुई। और ये आवारा पशुओं से इतनी परेशानी है कि मतलब भैया देखा, अब हम कांटे लगाए के आए रहे ना, हम कल मतलब ठीक ठाक खाद डलवाई ना, आज हमारे खेत में चरी गए सांड। अब बताओ कई को निरादान मतलब ये यहाँ गौशाला है, यही में शाम सब खोल दे जाती है जानवर। अब बताओ कैसे का मुद्दा बहुत बड़ा है। जी, जानवर का बताए मुद्दा मतलब है, जैसे- लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता और हूँ एक चीज है, कि बताओ इसमें कि जानवर के गुंडागर्दी मुद्दे पे भैया सरकार यहाँ की सब क्या मतलब गलती है? कर रहे हैं, अब खतरा सरकार की क्या गलती है जानवर मुद्दे में? सरकार ने ये नहीं कहा जानवर पालना बंद कर दो, ठीक है। सरकार ने ये सिर्फ कहा कि गाय कटनी बंद कर दो। अगर कटने में आप समर्थन थे तो पालते थे, जब कटना बंद हो गया तो आपने छोड़ दिया, ठीक है। देखिए, अगर छोड़ दिया तो जो रात के 8 बजे नोट बंद कर देते हैं तो गोरू जानवरों की सुरक्षा नहीं कर सकते, उसके पाना बनवाओ। तो अगर इसमें समर्थन है आपका कि दोबारा कटनी शुरू हो जाए, नहीं घूमेगी। हम लोगों का व्यापार खत्म हो गया, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यापार नहीं रह गया है। भाजपा साहब, अब की बार भाजपा हैं? साहब, अब की बार भाजपा अखिलेश साहब के एक गोरू के कारण, क्योंकि रात जानवरों रात की खेत में पड़े समस्या रहते बहुत बड़ी आ गई हैं है। और हम सुबह लोग जाते हैं जानवरों से तभी परेशान चपड़ा हैं। मिलता है वहाँ पे। हाँ, खत्म ही ना भाई भैया, नहीं हुई है। आनंद के ऊपर राउंड दी गई, कार चढ़ाई दी गई भैया। ये का मतलब आपका का जानती नहीं है वो, या मतलब गुंडाई मतलब ना का है? गुंडागर्दी बढ़ी है, खत्म हुई है। गुंडागर्दी बढ़ी है, खत्म हुई है। जेको मनुआवत तो उन बड़ी है, पर पुलिस डिपार्टमेंट तो खूब ही बड़ो है। मनुओ जो कुछ करे भाई, कोई पूछा कुछ देर तक पूछा रहेगा कि क्या वो हालत तुम्हारा है, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो गुंडा कर दिया और कहते हम लोग उनका पहुंची गई। अरे गौशाला ये कुछ काम नहीं हुआ क्या 5 साल में, आपको लगता है? अब काम तो जो भी हुआ है तो दिख रहा है, हर आदमी देख रहा है। विकास हुआ नहीं तो क्या है, विकास तो काफ़ी हुआ है और हर तबके का आदमी देख रहा है इस चीज़ को। विकास तो किया है सरकार ने। अब मान लीजिए एक प्रधान होता है ग्राम सभा का छोटा सा, वो कितना विकास करता है, कितना करता है? वो तो मुख्यमंत्री है, जो जितना है उतना कर रहा है। और पब्लिक है, पब्लिक कोई खुश है, कोई नाराज है, अपना अपना मुद्दा तो हर एक व्यक्ति रखता है। गोपामऊ में श्याम प्रकाश जी ने कुछ किया है जो विधायक हैं? बिल्कुल किया है, किया क्यों नहीं है, किया है। अब मान लीजिए अपने हिसाब से जब जिस लगातार विधायक है ना, लगातार 15 साल से विधायक रहे हैं, लेकिन अभी भी सड़कें देखो, ये विकास की गंगा बह रही है। चाहे हरिहरपुर देख लो, यही आगे टड़ियाओं में ही देख लो, गोपामाऊ संपर्क मार्ग देख लो, पिहानी संपर्क मार्ग देख लो, सारी सड़कें सब ध्वस्त पड़ी हैं। लगातार विधायक जी तो 15 साल से विधायक हैं। विकास सिर्फ अपना किए हैं और किसका किए हैं? नहीं, ठीक है, विकास तो किया है उन्होंने जिस हिसाब से होना चाहिए। खैर उस हिसाब से नहीं हो सका है। अब आने वाले समय में अगर वो विधायक होते हैं, जो रहा है वो भी करेंगे, और नहीं करेंगे उसका खामियाजा भुगतेंगे। नहीं रहा है तो वो भी करेंगे। तो सड़कों का मुद्दा बहुत बड़ा है गोपामऊ में। हर चीज करो बड़ा है। सड़क ही है, गड्ढा मुक्त कहाँ भाई ना, गड्ढा कौन खाद मुक्त है? कल छोटी सड़क में देखा, उधर जाके रिफाइड में यहाँ पे चर्चा ये चल रही है कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में कुछ विकास किया है, विधायकों ने कुछ जनता की सुनी है, नहीं सुनी? विधायकों ने सुना, भाजपा ने तो योगी जी ने तो विकास किया है, लेकिन विधायकों ने नहीं थे। यहाँ विधायक जी का खुद का विकास हुआ है, गोपामऊ विधायक जी का। लड़का ब्लॉक प्रमुख बन गया जी, श्याम प्रकाश जी का खुद का विकास हुआ। लड़का जो है ब्लॉक प्रमुख हो गया टणियावा का, पत्नी प्रधान है और जिन पे जांच भी चल रही है। लेकिन हाँ, सड़कें फिलहाल नहीं बनी है यहाँ पे। सड़कों का मुद्दा बड़ा है। चाहे गोपामऊ रोड ले लीजिए, चाहे हरिहरपुर रोड ले लीजिए या हरदोई रोड ले, कोई भी रोड नहीं बनी। आप खुद आए होंगे, देखा होगा आपने इस चीज़ को। तो जनता नाराज है क्योंकि विधायक ने काम नहीं किया, लेकिन सरकार से वो खुश है। देंगे योगी को ही, आएंगे योगी बाबा ही, बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। जानवर की प्रॉब्लम है मेन समस्या, बस। बाकी सरकार सही काम कर रही है, जानवर प्रॉब्लम है, बाकी सरकार सब काम कर, सब ठीक कर रही है। जानवर समस्या जो कह रहे हैं कि सम्मान निधि भी दी जा रही है, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, फसलों के सही दाम मिल रहे हैं,
जब हुई ही ना दाम का तुम हमें दिया हमें हमको भी खाने को नहीं है, क्या तुमको बेचेंगे? तो फिर वो जो गल्ला मिल रहा है वो और वही में कहा हमारी जिंदगी पर कमर अवधि हो, करोड़ का पहले पैसा कमा। हाँ कमर अवधि हो, कोई लिमिट है या कि नहीं? कि देश बेटी भारत किसानी दी हो। हाँ किसान खाएगा क्या? जब खेत में पैदा नहीं होगा तो ये राशन कहाँ से आएगा? ये तो जानवर खा रहे हैं सब, तो राशन आएगा कहाँ से? क्या लग रहा है अगली सरकार किसकी बनेगी? अब अगली सरकार तो हम बता नहीं सकते भाई किसकी बनेगी, क्या होगा। इस पे चर्चा हो रही है कि साइकिल जैसे यहाँ खड़ी हुई है तो गोपामऊ में इस बार खड़ी रहेगी या चलेगी? चलेगी जी। अच्छा उम्मीद है जी क्या, किस लिए लग रहा है। हाँ विधायक जी ने काम नहीं कराया विधायक जी का तो कोई काम खास नहीं हुआ है जी। और योगी सरकार का काम योगी सरकार का काम कुछ दिख नहीं रहा है दिख नहीं रहा है जी। परेशानी कौन सी सबसे अधिक है? परेशानी सबसे बड़ी तो जो है महंगाई वाली बात है जी। हाँ महंगाई जो है सबसे ज़्यादा है, बाकी कोई कार्य कोई दिख नहीं रहा है क्षेत्र में। पहले तो यही जो विधायक हैं वो सपा से जीते थे, फिर अब भाजपा से जीत गए, तो फिर अब किन बदल जाएगी, अब किन साइकिल आएगी, साइकिल आएगी आपके? अब किन साइकिल आएगी। अच्छा पंचर तो नहीं होगी साइकिल? नहीं खूब कस के चलेगी, हाँ पूरी सरकार आएगी अब किन। अच्छा सिर्फ गोपामऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश में? नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लहर है। अच्छा हाँ कुछ काम नहीं कराया क्या सरकार ने? कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम कराया बस, बस मस्जिद मंदिर कराया बस। और कुछ नहीं। अच्छा आपको लगता है बीजेपी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया? बस हिंदू मुस्लिम किया है। अच्छा हाँ हमारे साथ वरिष्ठ भी लोग हैं, क्या नाम है जी आपका? जफर। जफर। अच्छा ये बताइए कि आपकी विधानसभा, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, कुछ काम हुआ है नहीं हुआ? 10 साल से मौजूदा विधायक हैं, गोपामऊ जब से 2012 से बनी है। नहीं भैया बाकी तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ जानवरों की बड़ी परेशानी है कि मतलब जब लोग बल्लम लेके टहलते हैं रात में, सुबह बंदर परेशान करते हैं, शाम को जानवर परेशान करते, सबको खा डालते हैं, इसलिए दुखी है यहाँ, मतलब परेशान है पब्लिक, इसीलिए वो बदलाव चाहते हैं। जानवरों की वजह से? जानवरों की वजह से हाँ जी। फिर लोग ये कहते हैं कि जानवर तो हमारे ही तो हैं, हमने ही तो छोड़े हैं। नहीं भैया ये गौशाला बने हुए हैं, किस लिए बने हुए हैं? वहाँ लोग रखते हैं, भूसा तो जानवर नहीं खाते हैं, भूसा खाते हैं जो रख रखाव करते हैं। वहाँ जितना पैसा योगी जी मोदी जी जितना पैसा भेजते हैं वो सब वो ले जाते हैं और रात में खोल देते हैं उनको। दिन में तो बंद कर देते हैं लेकिन रात में खोल देते हैं, हाँ वो चर जाते हैं। 4 बीघा एक का कतई खेत साफ कर दिया, वो बेचारा फांसी लगा लिया उसने। हाँ जानवर। इस मुद्दे पे सरकार बदल जाएगी? अब हो सकता है, वही लोग कह रहे हैं ज़्यादा कि मतलब इसी यही उनका बड़ा मुद्दा। बाकी योगी ने सब कुछ किया, मोदी साहब ने सब कुछ किया, सब खाने को दिया, तेल दिया, बर्तन दिया, वो सब मतलब दवाएं मुफ्त की, स्वास्थ्य मुफ्त कराया, सब कुछ कराया, लेकिन इससे आदमी बहुत परेशान है जी, बहुत परेशान है जी। जो मुस्लिम समाज है वो क्या है योगी जी के साथ, वो मानता है कि कुछ विकास हुआ है? मतलब योगी ने विकास तो किया है, योगी ने राशन भी फ्री दिया है और यहाँ पे कॉलोनी बहुत आई हैं, वो तो अलग बात है। कुल मिला के सबसे बड़ी समस्या किसान वाली है, किसान बहुत परेशान है। किसान जो है खेत में रात में भी पड़ता है, तब भी नहीं बच पा रहा है। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। परविंदर जी विधायक जी कभी दिखाई देते हैं क्षेत्र में? नहीं दिखते जी? नहीं नहीं जी। विधायक जी तो दिखते हैं, हाँ विधायक जी दिखते हैं। ये कह रहे नहीं, आप कह रहे नहीं विधायक जी पोस्टर नहीं विधायक है ना, हमारा उधर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है ना, हमारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, 145 विधानसभा लगती है। हाँ हाँ कुछ काम हुआ है गोपामऊ में? आप आते रहते? आप किधर से आए हैं? हरदोई होते हुए? तो रोड की हालत आपने देख ही ली होगी। काम तो बहुत हमारे यहाँ हुआ है, रोडों पे सोना बिछा पड़ा इस समय। बहुत जाप बटोर लीजिए जाके, इधर पिछावा तक जाइए तो हो सकता है रास्ते में तुम्हारा काम हो जाएगा जाते जाते। और अगर खेतों की हालत देख लें तो जानवर मतलब बेइंतहा जानवर।
इस समय सब अगर आप शाम को आए तो माहौल दिखाया जाए कि कैसे लोग लाठियाँ ले, जैसे कुश्ती चलती है शाम को, तो सब लोग अपनी अलाव जला के सब अपने मतलब अपनी आन बान शान बस बचाए बैठे हैं। बस बीजेपी सरकार से नाराज हैं? जी भैया बिल्कुल 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 जी। काम सरकार ने कुछ नहीं किया है? सरकार ने ये 500 मीटर की जमीन श्याम प्रकाश विधायक रहे, अभी हैं, और ये शहजाद नगर से शंकरपुर के लिए साइकिल से आदमी साइकिल चलाने से असमर्थ हो जाता है। 500 मीटर सड़क नहीं बन पा रही है। साइकिल चलेगी इस बार? क्या साइकिल चलेगी चाचा? साइकिल खूब चली है, खूब। हाँ साइकिल खूब चली है भैया। योगी सरकार कोई सब बेकार बेकार है, बेकार। काम नहीं किया कुछ? काम क्या करे, सब परेशान पब्लिक घूम रहे, सब परेशान पब्लिक। हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी विधानसभा में मौजूदा विधायक ने या सरकार ने कुछ काम कराया है या नहीं कराया? अबे चलो यहाँ से गोपा माँ सर चौगिरदा गोपा माँ बंद है, इलाका में सब खड़ार पड़ा है पूरा। कमो यहाँ भड़ुआ झांकल लोना आवते और क्या कुछ नहीं आवते। विधायक जी कभी नहीं दिखाई दी? दिखाई नहीं देती, जब से इलेक्शन हुआ जब से कोई दिखाई नहीं दिया। गोपा माँ बंद है बिल्कुल, चौगिरदा कोई एरिया में चले जाओ, सब कहीं चले जाओगे, गोपा माँ तबाही आई जी। अबे चलो आपको दिखाएं। क्या इस बारी लोग किसके साथ जाएंगे फिर? अब किसके साथ, जो तो मन है जी का आदमी की मर्जी हुई जहाँ वहाँ जी, और क्या। पर कमल नहीं खिलेगा कहीं हम भैया यहाँ से नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। कहा हुई बताओ तो पहले, जब गांव बंद है गोपमा यहाँ बंद है, चौगिरदा एरिया में कोई रास्ता नहीं है, हम लोग तबाह हुआ सभी को पटाना रह जाते। नहीं, रास्ता नहीं है मतलब रास्ता खराब है, टूटा हुआ है, सब टूटा हुआ, किंग नहीं बना, बंद है गोपमा। नाराजगी है सरकार से। नाराजगी का है कि तुम बोलियो भैया कहो तुम हो कुछ बात का इज्जत करियो, जब तुम पर भैया कहो तुम हो कुछ बोलियो बढ़िया, जब चराई दी है हमारी जमीन के है हम का बढ़िया बताइए, यह तो समझ लो बस। किसानों का बड़ा मुद्दा है चाचा, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी नाराजगी की वजह है? बहुत काफ़ी नाराजगी है। वैसे सरकार को सभी बढ़िया होती है, लेकिन ये फॉल्ट ज़्यादा है जानवरों की वजह से। हाँ जानवर की वजह से किसान को घाटा बहुत लंबी आ रही है। तो योगी जी कहते हैं कि हमने जब सबका साथ सबका विकास किया है। वो तो अलग चीज़ है, सारी किसानों की समस्या खराब है, ये जानवरों की वजह से। हाँ तो इस पे सब खिलाफ जाएंगे आपको लगता है? हाँ बिल्कुल भाई। हाँ उम्मीद किसकी है इस बार? उम्मीद तो अखिलेश की है भाई। अखिलेश की, बसपा की नहीं है? नहीं, हमारा बंधु नाम है। अच्छा हाँ तो ये बताइए, हम बात कर रहे हैं कि योगी सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, वो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास हुआ है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। आप किस तरह से इसे देखते हैं? सरकार हम अखिलेश को बनाएंगे भैया। अच्छा हाँ क्यों, उसके पीछे वजह क्या है? क्यों क्या बहुत परेशानियां हैं भैया। अच्छा हाँ है बहुत परेशानी है, जो किसान बेचारा मरा जा रहा है, ऐसी बात, गोरू बंद नहीं है, दिन भर किसान बचाओ तो खेत, रात में यहाँ खाई डालते हैं, कोई चीज़ की बंदी है ही नहीं भैया, इसलिए सरकार जो है अगले से बढ़िया है। लेकिन मायावती कह रही है मुस्लिम वोट उनके साथ है, मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो उनके पास है, अखिलेश नहीं ले पाएंगे। ओवैसी भी कह रहे हैं कि हमारे साथ है। अगले से बनाएंगे भैया। अच्छा अखिलेश के साथ? हाँ अखिलेश साथ में। तो अलग अलग राय जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी आवारा पशुओं की, जो मुख्य तौर पर गोपामाऊ विधानसभा में यहाँ पर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ये क्षेत्र ग्रामीण है और ऐसे में यहाँ पर जो खेत मौजूद हैं वहाँ पर आवारा पशु काफ़ी हद तक, जैसा कि किसान बता रहे हैं, उनकी फसल को नष्ट कर रहे हैं। गोपामाऊ विधानसभा से कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा।